सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग सूत्र ग्रंथ के तीसरे अध्याय, जिसे विभूतिपाद भी कहते हैं, के 49वें सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूं। यह 49वां सूत्र कहता है, सत्य पुरुष अन्यता ख्याति मात्रस्य सर्व भाव अधिष्ठातृत्वम सर्व ज्ञातृत्वम च। अर्थात सत्य पुरुष के भेद को जानने वाले को सारे भावों का स्वामी होना और सर्वज्ञ होना उपलब्ध होता है, यानी वह उसका फल होता है। तो यहाँ पर ग्रहित्र की चित्त के कि उसमें जो हम संयम करते हैं, चित्त में जो हम संयम करते हैं, उसका परिणाम बतलाया है, यानी विवेक ख्याति का परिणाम बताया है कि विवेक ख्याति से क्या होता है। चित्त अविवेक के कारण क्या होता है कि चित्त में पुरुष का आरोहण हो जाता है, आरोपित हम कर देते हैं, दोनों का घाल मेल कर देते हैं, उसका प्रतिबिंब उस पर पड़ता है तो हम सोचते हैं यही है। जैसे कि पानी में चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़े और कोई बच्चा सोचे कि यही चंद्रमा है या चंद्रमा यहाँ आ गया, उसे प्रतिबिंब ना समझ करके उसके वास्तविक चंद्रमा समझ ले। उसी तरह से ऐसा होता है कि हमारे चित्त पर आत्मा का प्रतिबिंब पड़ता है, जिससे कि हमें लगता है कि यही आत्मा है और यह भ्रम हो जाता है। तो यह भ्रम क्या है कि वो सत्वगुण से होता है। तो यह जो है, जो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीनों गुण होते हैं, उन गुणों से होता है। तो सत्वगुण में और पुरुष में हम अंतर नहीं कर पाते हैं, तब ऐसा हो जाता है और यह अविवेक के कारण होता है। लेकिन जब विवेक जागृत हो जाता है तब क्या होता है, तब हम इनके अंतरों को स्पष्ट समझ जाते हैं, हम गुणों के अंतरों को समझ जाते हैं, सतरज तम के अंतरों को समझ जाते हैं। हम यह भी समझ जाते हैं कि इस सत्व में जो काल के जो संस्कार हैं, जो घटनाओं के संस्कार हैं, जो हमारे स्मृतियों के संस्कार हैं, वे सब यहाँ पर उपलब्ध हैं। और यह जो कुछ भी आगे होना चाहता है, रूपांतरित होकर के जो घटनाओं को घटित होना चाहता है, उसके भी बीज इसी में पड़े हुए हैं। यानी जो घटनाएं घट चुकी हैं, अब शांत अवस्था में चली गई है, वह भी, जो आने वाली हैं वह भी, जो अतीत की है वह भी, जो वर्तमान की है वह भी, और जो भविष्य में होने वाली वह भी, इन तीनों के बीज यहाँ पर उपलब्ध रहते हैं। और उस जगह हम जब हम संयम करते हैं, उस चित्त पर ही जब हमारा संयम हो जाता है। चित्त का अर्थ आप कैसा समझेंगे, कैसे जानेंगे कि चित्त है क्या है? तो समझ लीजिए कि उससे सूक्ष्म और कुछ चीज आपको मिलेगी नहीं। यानी अधिकतम फोकस जो आप कर सकते हैं, अधिकतम जो आप फोकस कर सकते हैं, एकाग्रता अधिकतम जो आपकी हो सकती है वो चित्त की है। उससे ज्यादा आप फोकस नहीं कर सकते। तो वहां तक जो आप फोकस आप जो किए तो वह चित्त है। और वहां पर जब आप फोकस कर सकते हैं तो उससे क्या होता है कि वहां जो बीज हैं, भूत भविष्य वर्तमान के बीज हैं, तीनों काल के आपके बीज हैं जो वहां उपलब्ध हैं, वो आपको उपलब्ध हो जाते हैं, यानी आप जान जाते हैं। इसी को सर्वज्ञता कहते हैं। तो यहाँ पर जो सर्वज्ञातृत्व की बात है, तो आप सब कुछ जान जाते हैं स्वयं के विषय में। और जहां भी आप फोकस करेंगे, जिस भी तत्व पर फोकस करेंगे, उस तत्व के विषय में आप सब जान जाते हैं। इसी को कहते हैं सर्वज्ञ हो जाना। और जितने भी भाव आप में हैं, किसी भी प्रकार के जो भाव होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब जितने भी भाव हैं, इन सब भावों
के अधिष्ठाता भी वहाँ होते हैं, तो उन सब भावों के ऊपर भी आपका जय हो जाता है। सारे भावों के आप स्वामी हो जाते हैं। भावों के ऊपर आपका विशेष प्रभाव आ जाता है। आप उसका उपयोग कर सकते हैं अपने हिसाब से। और इसके कारण क्या होता है कि आप शोक से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए इस सिद्धि का नाम विशोका है। योग में इस सिद्धि को विशोका कहते हैं। तो विशोका सिद्धि की उपलब्धि होती है जिसमें सर्वज्ञता होती है और सर्वभाव अधिष्ठातृत्व, यानी सभी भावों का स्वामित्व आपको प्राप्त होता है। सभी भाव जो आपके यहाँ बैठे हैं, जिसका अधिष्ठाता है, वो आपको, क्योंकि सारे भाव का स्वामी चित्त है और चित्त पर आप फोकस कर दिए, तो चित्त पर आप फोकस कर दिए तो चित्त आपको सब कुछ बता देगा। और सिर्फ बता ही नहीं देगा बल्कि नियंत्रण भी करा देगा। तो सभी भावों पर आपका नियंत्रण उपलब्ध हो जाएगा। कोई भी भाव, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, जितने भी भाव होते हैं, और आनंद है, खुशी है, उत्साह है, प्रेम है, जो जितने जितने भाव हैं, ये सारे भाव के स्वामी आप हो जाते हैं। और इसी को विशोका सिद्धि कहते हैं। तो विशोका सिद्धि का बहुत महत्व बताया गया है। तो इसमें इतना ही। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे।